नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत महाले और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो देखने वालों के सवाल थे कि भाई अगर कोरोना के लिए कोई दवा ही नहीं बनी है तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट हो क्या रहा है, क्यों लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जा रहा है, क्यों उन्हें गोलियां खिलाई जा रही है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर और टोसिजुलिमैब एग्जैक्टली क्या करता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लोग आज के वीडियो में कवर करने की सोच रहे हैं। सो एग्जैक्टली कोरोना होता है यानी क्या होता है। कोविड-19 ये एक वायरस है जो कोविड ग्रुप ऑफ वायरसेस में एक नई प्रजाति है जो अभी वुहान में ढूंढने मिली थी। उसके बाद में उसके काफ़ी सारे स्ट्रेन्स अलग अलग ध्यान में आ रहे हैं जो कि बढ़ रहे हैं, उनके थोड़े बहुत लक्षण अलग अलग है। लेकिन बेसिकली कोविड-19 करता क्या है, वो आपके सांसों के जरिए आपके लंग्स में जाता है और प्राइमरीली लंग में वो जाने के बाद बढ़ने लगता है। जब वो बढ़ता है तब अपना खुद का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का वो एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट होने के बाद जैसे अदरवाइज भी अपने शरीर में अपने वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं, उसी तरह से एग्जैक्टली इससे भी लड़ने की कोशिश अपने शरीर की ओर से की जाती है। तो क्या होती है वो कोशिश कि वाइट ब्लड सेल्स उन वायरसेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अपने खून की जो नलियाँ है, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है सेल कंपोनेंट यानी पेशियाँ और दूसरा होता है फ्लूइड कंपोनेंट यानी ब्लड में जो थिन पतला पानी जैसा जो भाग है उसको बोलते हैं। तो ब्लड के जो नलियाँ होती है उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ये वायरस से कॉम्बैट करने के लिए, और वो बढ़ी हुई परमिएबिलिटी के कारण ब्लड का जो फ्लूइड कंपोनेंट है वो उन नलियों से बाहर निकल के लंग सेल्स में इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसको इन अदर वर्ड जिसको अलग शब्दों में हम लोग न्यूमोनिया बोलते हैं। तो ये न्यूमोनिया होना शुरू होता है और अगर अपने बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ऐसे ही काम करने दिया जाए तो शायद ये फ्लूइड कंपोनेंट बाहर निकल के न्यूमोनिया बढ़ा देगा। अपनी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जो अपने लंग्स में जनरली होता है कि भाई हम लोग सांस अंदर खींचते हैं, उस सांस में का जो ऑक्सीजन है वो वहाँ के ब्लड सेल्स जो है वो कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हम सांस बाहर छोड़ते टाइम बाहर छोड़ देते हैं। अगर इसको जगह ही नहीं बचे तो अगर आपके खून की नलियों से फ्लूइड कंपोनेंट बाहर निकलता रहे तो एक तो वो जाके लंग सेल्स में बैठ जाएगा जहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हैम्पर हो जाएगा, और सेकंड थिंग होगा कि अगर फ्लूइड कंपोनेंट कम हो जाए तो सेल कंपोनेंट वो नली के अंदर बढ़ जाएगा और उसके कारण क्लॉट्स तैयार होने लग जाएंगे और वो क्लॉट अपना आगे जो सर्कुलेशन वहाँ से ठीक से होना था, जो सर्कुलेशन वहाँ से ऑक्सीजन लेके ज़रूरी पेशियों तक पहुँचाने वाला था, वो रुक जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन कोविड केसेस। ये सब हो रहा है और ये जब होता है तब ये डॉक्टर के लिए टाइम नहीं बचाता जिसमें डॉक्टर ने दी हुई दवाइयाँ काम कर जाए और हम लोग अच्छे हो जाए। राइट। सो करना क्या होता है कि अलग अलग दवाइयों से, जैसे अभी तो रेमडेसिविर वगैरह सबको ही याद हो गया वो नाम, रेमडेसिविर, टोसी या फिर अलग अलग तरह के स्टेरॉइड है, ये हम लोगों को टाइम एक्सटेंड करके देते हैं यानी हमारी इम्यूनिटी कुछ हद तक सप्रेस करना पड़ता है। और ये जो मैंने इसके पहले आपको समझाया ये वाली प्रोसेस को डिले किया जाता है कि भाई वो प्रोसेस डिले हो जाए तो शायद दवाइयों को काम करने के लिए वक्त मिल जाए। उस वक्त में पेशेंट के लिए आसान हो जाता है रिकवर होना। दो चीज़ें हो सकती है, या तो पेशेंट बैड होते जा रहा है या फिर पेशेंट की बॉडी वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रही है और उससे हमें एक एक्स्ट्रा का टाइम मिल गया और हम लोग वो जो बैटल है वायरस के साथ वो जीत रहे हैं। राइट। और
ये जो तकलीफ है ये सब पेशेंट में नहीं होती, राइट। तो ये सब पेशेंट में नहीं होता है, इसलिए ये जो बात चलती है कि भाई नहीं हमें डर लगता है, हम अभी इतने में टेस्ट नहीं कराएंगे, डॉक्टर साहब 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद कराए तो चलेगा क्या। आप जितने जल्दी डायग्नोस हो जाओगे कि यू आर अ कोविड-19 इन्फेक्शियस पेशेंट, उतने जल्दी ये सब चीज़ें टाली जा सकती हैं। तो शायद आपको सिर्फ कुछ गोलियों से होम क्वारंटाइन करके अच्छा किया जा सके। तो ये जो कुछ भी होता है, अगर आप लेट हो जाओ डायग्नोस कराने में, या तो फिर अगर आप में कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, तो ये सब चीज़ें दिक्कत देती हैं। अगर ये नहीं हो तो मैं खुद गवर्नमेंट कोविड सेंटर में काम कर चुका हूँ, और मैं मेरे नॉलेज के बेस पे ये कह सकता हूँ कि आप सिर्फ पैरासीटामोल खा के, या आप सिर्फ लिम्सी जैसी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ खा के भी कोरोना से लड़ सकते हो, अच्छे हो सकते हो। मैंने कई पेशेंट देखे हैं जो अच्छे होके जाते हैं और उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको कोई लक्षण नहीं रहता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं कि अगर आपको लक्षण आता है कोविड का, जितनी जल्दी हो सके आपका डॉक्टर का कहा मानो, और RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसे टेस्ट करवा लो। अगर आप डायग्नोस हो जाते हो तो उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे आपको HRCT का रिपोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आपके डॉक्टर बोलेंगे ज़रूरत के हिसाब से। उससे हमें पता चलता है कि आपका लंग डैमेज कितना हुआ है, राइट। और बाकी जो टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन जैसे इन्फ्लामेटरी मार्कर, या फिर डी डाइमर वगैरह जैसे कुछ टेस्ट है, ये टेस्ट हमें बताते हैं कि भाई अंदर क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। अगर क्लॉटिंग हो रही है तो फिर आपको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। अगर जैसे मैंने पहले प्रोसेस आपको बताया, वैसे प्रोसेस कुछ हो रहा है, ऐसे डॉक्टर को दिखता है, तो फिर आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कृपया ऐसा ना सोचे कि कोविड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। नहीं, टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप टाइम पे टेस्ट कराने से बहुत कम खर्चे में, बहुत कम तकलीफ़ में और घर पे रह के अच्छे हो सकते हो। सो ये सब करके आप आपके फैमिली को बचा सकते हो, आप खुद को बचा सकते हो। तो प्लीज़, अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आपके डॉक्टर से बात करें, जितना जल्दी हो सके टेस्ट करें और खुद को बचाएं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी को इस बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियोस किस बारे में चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर मुझे आपको मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगता हो, मैं जो समझाता हूँ आपके समझ में आ रहा हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये चीज़ें फैलाएं, क्योंकि बहुत ही निगेटिविटी का एनवायरनमेंट है। अगर हम लोग सही नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ही जल्द इस कोरोना को हरा सकते हैं। केयर करें। नमस्ते।